डाली मुझे घर चाहिए, तो सबके अंदर थॉट क्या आने लगी, मुझे घर चाहिए. See? I'm very happy in this house. Very good. We are all united. Yes. We love each other. Yes. We respect each other. We accept each other. Accept. ये सारी बातें डाल देंगे अभी. ये सारी बातें डाल देंगे. अब ये क्या होगा, जो जो इस पानी को पिएगा उसके अंदर ये वाइब्रेशंस का असर होने लगेगा. उसका मन वैसा सोचना शुरू कर देगा. अगर किसी की किसी से नहीं बनती घर में और उसमें अगर हम ये वाइब्रेशन डालना शुरू कर दें, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं. मैं तो नाम लेके भी बोलता हूँ, ये इससे प्यार करता है, ये इससे प्यार करता. हाँ, ऐसा नहीं. आपको थॉट डालनी है, जो थॉट उधर क्रिएट होगी. आप सिर्फ सिंपल ये थॉट डालिए. सी, एनर्जी हैज टू बी वेरी फोकस्ड. एक दूसरे की बनती नहीं है, क्या थॉट डालना है? दो आप उसमें थॉट डालिए, वी एक्सेप्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर. तो अब अगर मैंने वो पानी पिया तो मुझे थॉट क्या आएगी, वी एक्सेप्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर. और जब पहले थॉट क्या आ रही थी मुझे, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू, यू डोंट रिस्पेक्ट मी, आई डोंट रिस्पेक्ट यू. अब आपने वाइब्रेशन डाल के दिया, वी एक्सेप्ट ईच अदर, वी रिस्पेक्ट ईच अदर. मन की स्थिति पर असर होना शुरू हो जाएगा. अब ये बच्चों के लिए डालें. अब जो हम बात कर रहे हैं इतने दिनों से कि आपकी फैमिली में कोई मदर है, एक्सपेक्टिंग चाइल्ड है, तो उसके मन में कितनी अनसर्टनिटीज चल रही हैं. अब उसके लिए पानी में डालें. क्या डालेंगे कि ये 9 months आपके लिए एक डिवाइन एक्सपीरियंस है. क्योंकि मदर के अंदर फियर्स होते हैं ना, सब ठीक हो जाए, कुछ हो ना जाए, बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए. बहुत सारी बातें सुनी होती हैं इधर उधर से, मुश्किल ना आ जाए कोई, ये मंथ डेंजरस होता है, ये ऑल दीज थिंग्स, ये इन्फॉर्मेशन. 7वां महीना ये होता है, तीसरा ऐसा होता है. तो अब आप उसमें वाइब्रेशन डालें कि दीज 9 months इज अ डिवाइन एक्सपीरियंस. ये मेरे जीवन का एक बहुत सुंदर अनुभव है. वो सोल हैप्पी है, बॉडी हेल्दी है. ये 9 महीने एक निर्विघ्न पीरियड होने वाला है हमारे लिए. परमात्मा का फरिश्ता आया है हमारे घर, वो सिर्फ और सिर्फ सुख लेकर आया है. ऐसे थॉट्स उसमें डालते जाएं तो जो पिएगा उसको ऐसे थॉट्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे. तो वी विल रिप्लेस द थॉट ऑफ फियर विद द थॉट ऑफ फेथ एंड लव. तो अब इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ेगा, वो मदर पर भी पड़ेगा और वो जो वोम्ब में बेबी है उस पर भी पड़ेगा डायरेक्ट. अब जैसे आपने कहा कि कलेक्टिवली सबके पानी के लिए किया, लेकिन फिर सबको ये राय दें कि वो पीने से पहले भी 10 seconds करें. बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आपने कलेक्टिवली किया. कब कर दिया, सुबह कर दिया. सुबह करके आपने कहा अब ये सबके रूम में बॉटल्स भेज दो. तो अब ले जाने वाले का, हाँ वो भी है, लेकिन अब ये बॉटल मेरे रूम में पड़ी है. अब मेरे रूम में सारा दिन में कितनी सारी और बातें चल रही है, टीवी भी चल रहा है, उस पर भी कुछ हो रहा है, मैं कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रही हूँ, कुछ और हो रहा है, तो वो पानी सब कुछ अब्सॉर्ब कर रहा है ना. तो अगर आप मुझे फैमिली मेम्बर को ये सिखा दें कि इसमें पावर है, आप 10 seconds ये करके फिर पानी पियो. इट डज नॉट टेक मोर देन 5 days टू क्रिएट दिस हैबिट. इट जस्ट डज नॉट. छोटे छोटे बच्चों को सिखा दो घर में. बच्चे तो बहुत, इट्स अ फन थिंग फॉर देम. वो बड़े प्यार से करना शुरू करते हैं कि ये जो ग्लास आएगा ना आपके सामने, आपको क्या क्रिएट करना है थॉट, आपको थैंक यू गॉड करना है, और फिर इसमें पानी में क्या थॉट डालनी है, आई एम अ पीसफुल सोल. पी लो. आई एम अ पावरफुल सोल भी कर सकते तो बच्चे को कितना देर लगेगा ये करने में, कितना देर लगने वाला है. अगर बच्चों को इस छोटी एज से ये करना सिखा दे, वो जीवन में कभी पानी नहीं पिएंगे परमात्मा को याद करे बिना. इतनी स्ट्रॉन्ग. इट्स लाइक टीचिंग अ चाइल्ड वॉश योर हैंड्स. ये तो सिखाते हैं ना, बच्चे को सिखाते हैं ना, आप बार बार सिखाते हैं, हाथ धो हाथ धो हाथ धो, खाना नहीं खाना हाथ धोए बिना. सो वेरी गुड एग्जांपल. तो ये क्यों नहीं करेंगे साथ में कि हाथ धो, फिर परमात्मा को याद करो, अब पानी पियो.
जो चीजें हमें बचपन में पानी सिखाई को गई, दो ना। वाइब्रेशन को यू कैन टीच अ चाइल्ड कि इससे है ना एनर्जी धुलती है, इससे है ना परमात्मा की शक्ति आपके पानी में आ जाती है। फिर आप थोड़ी देर के बाद दूध पिएंगे ना, उसमें भी इसको डालेंगे तो आपका दूध, आपका पानी क्या हो जाएगा, बड़ा पावरफुल हो जाएगा। बच्चे खुद जानते हैं सिस्टर। ये मैं थोड़े दिन पहले मैंने फूल दिया बच्चे को जाते थे स्कूल। वो आता है मिलने रोज, उसको ये हैबिट डालिए, आना मंदिर में जाना, भगवान से कहना मैं जा रहा हूँ स्कूल और बात करके जाना। तो मैंने बोले फूल ले ले। ओके, मैं फूल में इसको लेके जाता हूँ गॉड को। गॉड आप मेरे साथ रहना, एंड मुझे जेब में डाल लिया। ये तो खुद ही बोल रहा है। उसने वो क्यों बोला? फूल के अंदर डाला, मैंने तो नहीं सिखाया। नहीं, लेकिन उस रूम में आप वही करते हैं ना। हाँ, उस रूम में आप क्या करते हैं बैठकर मेडिटेशन में कि परमात्मा आपकी शक्ति मेरे अंदर, परमात्मा आपकी शक्ति इस खाने में, परमात्मा पानी में। आपकी शक्ति इस पानी में। तो आपकी वही थॉट नहीं है उस कमरे के अंदर? हाँ, जब वो थॉट वो कैच कर गया। यस, वो थॉट वो कैच करेगा ही। लेकिन आई वाज शॉक्ड कि फूल में वो कैसे लगा रहे। लेकिन उसने वो बात तो उस कमरे में बैठकर बोली ना। हाँ। That's it. हमारे पास सारा दिन एविडेंस है कैसे सोल्स वाइब्रेशन कैच करती हैं, थॉट्स कैच करते हैं। हम कनेक्ट ही नहीं करते उस बात को। सिर्फ इट्स लाइक कनेक्ट द डॉट्स। ये जैसे आपने कहा, ये बच्चे को ये थॉट कहाँ से आई कि परमात्मा आपकी शक्ति इस फ्लावर में, अब मैं इस फ्लावर को लेके जाता हूँ इन दैट मेडिटेशन रूम। वो बच्चे को ये थॉट बाहर किसी और कमरे में नहीं आई होगी। 100% नहीं आई है। अब वो बाहर बैठेगा जहाँ टीवी चलता है, वहाँ थॉट्स दूसरे होते हैं, उसको वहाँ दूसरी थॉट आने वाली है, क्योंकि चाइल्ड इज अब्सॉर्बिंग एंड कैचिंग। अभी उससे भी एक छोटा है घर में, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन में से, वो आके बोलता है मैं तुमको मारूंगा, आई विल ईट यू अप, आई एम अ ड्रैगन। तो देखो, जो देखते हैं वही बात करते हैं, जो सुनते। आई फर्मली बिलीव नाउ कि आपका जो कहना है ना, उस पे इतना एक एक चीज सामने मेरे आती है। आप बार बार कहते हैं इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, तो 3 चीज को तो मैं पकड़ लिया, इंफॉर्मेशन, फूड एंड वाटर। हर एक अपनी फैमिली के हर मेंबर को कहे कि 10 सेकेंड्स आपको पानी पीने से पहले रुकना जरूर है, क्योंकि उससे क्या होगा, हम पानी सिर्फ घर में थोड़ी पीते हैं। हम कहीं जा रहे हैं वहाँ पानी पीते हैं, कहीं भी एयरपोर्ट पे बैठे हैं पानी पी रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं पानी पी रहे हैं। आज हॉस्पिटल में जो वाटर है उसकी वाइब्रेशन में क्या होगा, क्या होगा? देयर इज सो मच पेन, इट्स अ हाई एनर्जी ऑफ पेन प्लेस। अब हम वहाँ बैठे, अच्छा प्यास लगी, पानी पी लिया, लेकिन जिसको ये सिखाया गया होगा कि 10 सेकेंड रुके बिना नहीं पीना है, वो कहीं नहीं पिएगा ऐसे पानी। वो बच्चा भी कहीं नहीं पिएगा। स्कूल में बच्चा पानी पीने वाला है, स्कूल में कितने लोगों की वाइब्रेशन है। तो हमें अपनी एनर्जी फील्ड को बचाना है अगर हमें अपने आप को इमोशनली हेल्दी रखना है। क्योंकि अगर आप एक ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ मेजॉरिटी को स्ट्रेस है, अब आप पानी पी लीजिए ऐसे ही। आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ बहुत लोगों को गुस्सा आता है, आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आपको गुस्से का थॉट आएगा ही और आप गुस्सा करेंगे। ये होने वाला है। और यही अगर आप 10 सेकेंड्स पॉज करें, हर जगह पॉज करें, हर बार पॉज करें, तो आपने अपनी इमोशनल हेल्थ को क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन है। क्यों हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना? खा लो, क्या हो जाएगा? नहीं खा। यहाँ तक कि कोई बच्चा कहेगा नहीं मैं तो स्पून से खा रहा हूँ, तो मदर क्या कहेगी, नहीं पहले हाथ धो के आना। इन्फेक्शन लेकर आया ना कहाँ से। तो वाइब्रेशन की भी एक इन्फेक्शन है, उससे अपने आप को बचाना है। तो पूरी फैमिली को ये सिखाना है कि 10 सेकेंड्स हर फैमिली मेंबर को जो इंटेंशन चाहिए वो अपने लिए डाले। किसी को पढ़ाई के लिए चाहिए कि आई हैव टू बी स्टेबल पावरफुल, वो डाले। किसी को अपने करियर के लिए चाहिए, किसी को अपनी हेल्थ के लिए चाहिए, किसी को अपने संस्कारों के लिए चाहिए। तो लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं वो पानी को खाने को एनर्जाइज कर सकते हैं ना। Yes. I'm happy, I'm energetic. Yes, I'm vibrant. I'm fresh. I'm strong, I'm powerful. अगर कोई पास्ट की बात को डिलीट करना है जो हम नहीं कर पा रहे, हम अपने पानी में हर बार थॉट डालें, पास्ट इज ओवर,
that karmic account is over. Past is over, karmic account is over. ये जैसे हमने रोज किया तो मेरे मन में क्या थॉट आएगी अब? पास्ट इज ओवर, कार्मिक अकाउंट इज ओवर. पहले क्या थॉट आ रही थी? कैसे भूलूं, भूलता ही नहीं है, क्या फॉरगिव करूं, इतनी बड़ी बात कोई फॉरगिव कर सकता है क्या? सो पानी. एक बड़ी बात मैं अक्सर सुनता हूँ, आई कैन फॉरगिव बट कैन नॉट फॉरगेट. यस, वी कैन नॉट फॉरगेट. हाउ विल वी फॉरगेट? बिकॉज इम्प्रेशन यहाँ रिकॉर्डेड है ना. हम किसी को क्षमा कर रहे हैं कि आपने ऐसा किया, आई फॉरगिव, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वो बात भूलती नहीं है. तो वो फॉरगिव एंड फॉरगेट इकट्ठे क्यों है? क्योंकि जब तक फॉरगेट नहीं किया तो वो बात फिर कभी ना कभी याद आ जाएगी, तो वो फिर चोट, फिर वो दर्द, फिर वो आदमी मिलेगा. हाँ, तो इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट इकट्ठे करना है. अब फॉरगिव कर सकते हैं, फॉरगेट कैसे करेंगे? वो इम्प्रेशन यहाँ रिकॉर्डेड है. सपोज यहाँ चोट लगी, मार्क आ गया है, कई चोटें हमें बचपन की लगी हुई है, वो निशान आज तक है. फॉरगेट होगी वो चोट? अब जिन चोटों के निशान नहीं है वो तो चोटें याद नहीं है. बिल्कुल नहीं. तो वो चोटें जिनका निशान रह गया वो फॉरगेट नहीं हो रही. बाकी तो कितनी जगह लगा होगा, इधर गिरे उधर गिरे, किसको याद है यहाँ कब लगा यहाँ, लेकिन जो निशान रह गया वो फॉरगेट नहीं हो सकता. तो दर्द ठीक हो गया मतलब फॉरगिव हो गया, लेकिन चोट का निशान नहीं गया मतलब फॉरगेट नहीं हुआ. तो फॉरगेट नहीं हुआ तो वो बात की एक थॉट बार बार क्रिएट होती जाएगी. तो हमें क्या करना है? आत्मा के ऊपर से उस इम्प्रेशन को, मतलब उस निशान को मिटाना है. उसके लिए हमें क्या करना होगा? उस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए बार बार एक स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन क्रिएट करना ही होगा. इट्स ओवर, द इम्प्रेशन इज क्लीन्ड, मुझे याद भी नहीं है क्या हुआ था. बार 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 बार. फिर पानी में भी डाल सकते हैं कि दिस इंसिडेंट इज ओवर, खत्म हो चुका, कार्मिक अकाउंट इज क्लोज. किसी की कोई गलती नहीं थी, मेरे चित्त पर भी उसका निशान नहीं है. खत्म खत्म खत्म. सारी चीज तो, इम्प्रेशन भी किस चीज का पड़ा? एनर्जी का. तो इम्प्रेशन भी तो एक थॉट से ही पड़ा, तो मिटेगा भी एक थॉट से. तो उसका भी आप थॉट उसके अंदर डाल सकते हैं. तो ये हम सबको सिखाएं, बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि बच्चे अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग जगहों के पानी को पी रहे हैं. उनको ये सिखा दें, हाथ भी धोना और 10 सेकेंड्स अपना ये अफर्मेशन, अपना ये इंटेंशन भी पानी में डाल. बट सपोजिंग किसी का नेचर ऐसा है कि पिछली बार उसने भाई सभा में कुछ बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया, तो फिर उसके पास कम जाना या बीइंग केयरफुल जब भी मिले, वो क्या इंटेलिजेंस नहीं है? जरूरी नहीं है ना दोबारा ही वो होने वाला है. इसका मतलब तो हम ऑलरेडी थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि दोबारा वो होगा. बट है ही, समझो एक है ही ऐसा, वो उसके नेचर में ही है. तो हम अपनी नेचर को चेंज कर लेते हैं कि अब हम उनकी बात को सुन के हर्ट नहीं होंगे. तो सुनने क्यों जाएं? क्योंकि दूसरे को तो हम रोक नहीं सकते, वो हमारे फैमिली मेंबर हो सकते. सुनने जाएं क्यों? तो कम मिले. कितने लोगों से कम मिलेंगे? कितने लोगों से कम मिलेंगे? अलग अलग संस्कार दिखेंगे ना. दिस इज इमोशनल हेल्थ. ये इमोशनल वीकनेस है. इट्स लाइक सेइंग अभी हवा अच्छी नहीं है तो बाहर कम जाएं, तो पानी अच्छा नहीं है तो कम पिए. कैसे चलेगा? अच्छा, लोगों के अंदर इन्फेक्शंस बहुत हैं तो लोगों से कम मिले, मेरे को भी कहीं इन्फेक्शन ना कैच हो जाए. ऐसे कैसे चलेगा? बाहर जाना है, सबसे मिलना है, लेकिन अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है. पिछली बार जब उन्होंने ऐसा कहा था मैंने हर्ट क्रिएट किया. अभी मुझे समझ में आ गया कि वो उनका संस्कार है. आई एम अ पावरफुल सोल. बट मैं क्या करता हूँ, अगर पिछली बार जिसने हर्ट क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से हुआ या मैंने क्रिएट किया, तो उनसे फिर बहुत कम मिलता हूँ. फिर वहाँ उस शहर में जाता हूँ तो भी मैं बोलता हूँ जरा बिजी हूँ. लेकिन धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बट इससे हमारी इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग नहीं हो रही. इससे हमारी इमोशनल हेल्थ स्ट्रांग नहीं हो रही. अवॉइड करना हेल्थ को नहीं बढ़ाने वाला है. हमने लास्ट टाइम भी देखा था, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है. इंडिपेंडेंट मतलब आपके व्यवहार से
मेरी इमोशन इंडिपेंडेंट है। अब ये पेरेंट के ऊपर कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पेरेंट करेगा कल बच्चा भी वही करेगा। अनअफेक्टेड भी है, अनअफेक्टेड है ना, इंडिपेंडेंट है, विच मीन्स आई क्रिएट माई इमोशंस इंडिपेंडेंट ऑफ योर बिहेवियर। मेरे मन की स्थिति पर आपके व्यवहार का कोई असर नहीं है। ये थॉट भी रोज डालनी है। आप ये इंटेंशन हर रोज अपने पानी में डाल दीजिए, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। ये एक लाइन में आपने अपने आप को सबकी वाइब्रेशन क्लियर भी करना पड़ेगा ना कि किसी के बिहेवियर या किसी के कहने का असर मुझ पर नहीं पड़ता। वही तो आप डाल रहे हैं ना, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। मैं स्वतंत्र आत्मा हूँ। किसी की कोई बात का मुझे इफेक्ट नहीं होता। आप डालना शुरू कर दीजिए आज से। एक ही चीज को लीजिए। एक दो चीजें हमें सिलेक्ट करनी है जिस पर हमें काम करना है। किसी की कोई भी बात का, किसी भी सिचुएशन का मुझ पर असर नहीं हो सकता। आई एम इंडिपेंडेंट। आई एम इंडिपेंडेंट। ये तो क्लियर हो गया ना। ये एक लाइन ले लीजिए, में सब कुछ आ गया। तो ये एक लाइन को कि किसी के स्वभाव संस्कार का मुझ पर कोई असर नहीं होता, मैं शक्तिशाली पावरफुल आत्मा हूँ, आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट। अब एक ही लेते हैं, इतना सा, इसको करने में 10 सेकेंड्स लगेगा। अब इसको आप आज दिन में जितनी बार पानी पिएंगे, दूध चाय पिएंगे, खाना खाएंगे, एक ही को डालेंगे। क्या होता है, डिफरेंट नहीं, एक ही चीज पर काम करना है। तो इसको आप आज सारा दिन में करेंगे, कुछ दिनों के लिए हर रोज करेंगे, और कुछ दिनों के अंदर आपको इसका प्रैक्टिकल प्रूफ मिलना ही है। अब इसका आप ऑपोजिट कर दीजिए कि अभी किसी ने कुछ आपको कहा, आपका मन थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है, आपके सामने खाना पानी आ गया, तो आपने वो डिस्टर्ब्ड स्थिति, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो चला जाएगा उसके अंदर, तो वो बढ़ जाएगा। यूज द पावर। This is emotional health, and most important we have to teach this to our children. हमें अपने घर में हर बच्चे को ये सिखाना है, क्योंकि हमें उनकी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाना है। पेरेंट की जिम्मेवारी है कि फिजिकल हाइजीन के साथ साथ इमोशनल हाइजीन बच्चे को सिखानी है। देखो मदर कितना ध्यान रखती है, छोटा सा नीचे कुछ गिरा वो धो के इसको देना है, नीचे से मिट्टी कोई मुंह में ना जाए। फिजिकल हाइजीन पर तो सारा दिन कितना ध्यान रख रहे हैं हम, क्योंकि वो दिखता है, वो इन्फेक्शन दिखती है। जब उस इन्फेक्शन से बच्चा बीमार होता है वो दिखता है। इमोशनल इन्फेक्शन नहीं दिखती, इमोशनल बीमारी नहीं दिखती, तो इमोशनल हाइजीन पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो सब कुछ करते हुए, जैसे अब हम ये पानी के साथ कर रहे हैं, अब सेम चीज़ हम फूड के साथ भी करेंगे और बच्चों को भी सिखाएंगे कि खाने की प्लेट आपके सामने आई, पहले परमात्मा का शुक्रिया, ताकि ग्रैटिट्यूड की फीलिंग फॉर द फूड, फिर ये प्रसाद है जो आपके सामने आया है, पर परमात्मा को याद करके उसकी शक्ति, और फिर अपने लिए, जैसे आपने ये थॉट ली है आज कि आई एम इमोशनली इंडिपेंडेंट, किसी का मुझ पर कोई असर नहीं होता, ऐसे बच्चे को अपने लिए सिखाओ कि ये हमें कैसे करना है। तो ये